टीम न्यूज नेशन। आज तेलंगाना में सियासत का सुपर संडे देखने को मिला। आज तेलंगाना डे है और तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई। इसी साल तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं और तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई। ये 3 तस्वीरें उस शक्ति प्रदर्शन की तस्दीक कर रही हैं। पहली तस्वीर देखिए, अमित शाह के कार्यक्रम की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर कांग्रेस की रैली की तस्वीर है और वहीं तीसरी तस्वीर ओवैसी की पार्टी AIMIM की है, जहां पर अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया है। अमित शाह ने हैदराबाद में रैली को संबोधित किया। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी सहित कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। क्या कहा अमित शाह ने, सुनवाते हैं आपको। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तेलंगाना की रचना के बाद भी तेलंगाना विमोचन दिन मनाने में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये पार्टियां जो संकोच कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने देश के इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, देश की जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। हमारे देश के इतिहास पर गौरव कर कर, हमारे शहीदों के शहादत पर गौरव कर कर, स्वतंत्र संग्राम के इतिहास पर गौरव कर कर ही हम इस देश और हैदराबाद को, तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, तेलंगाना में सियासी संग्राम शुरू हो गया है, क्योंकि इसी साल के अंत में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तेलंगाना में बीजेपी की बढ़ती ताकत की अब बात करना जरूरी हो जाता है। कैसे ये बढ़ती चली गई, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 7% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में स्थिति बदल गई। बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 20% तक हुआ। 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को लीड भी मिली, तो वहीं 22 विधानसभा सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। एक साल के अंदर बीजेपी को 13% ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को लोकसभा की 4 सीटें भी मिली, जो ये बताता है कि बीजेपी का कद तेलंगाना में किस तरीके से बढ़ रहा है। वहीं 2020 के हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा हुआ। बीजेपी को करीब 34% वोट मिले। बीजेपी को नगर निगम की 150 में से 48 सीटों पर जीत भी मिली। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी के समीकरण कितने मजबूत हो रहे हैं। वैसे तेलंगाना में सबसे बड़ी ताकत की अगर बात की जाए तो वो है चंद्रशेखर राव की पार्टी BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति। केसीआर ने आज भी रैली को संबोधित किया और तेलंगाना राज्य को अपनी पार्टी की संघर्ष का नतीजा बताया। वैसे जब से तेलंगाना वजूद में आया है, BRS सत्ता में है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसे चुनौती मिल रही है। कैसे चंद्रशेखर राव की ताकत घट रही है, ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो तेलंगाना में बीजेपी की BRS से कैसे टक्कर है, ये आप देखिए। 2018 की बात करते हैं। BRS को 47% वोट मिले थे। 119 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर 88 सीटों पर जीत हासिल की BRS ने। लेकिन 2019 में BRS का वोट प्रतिशत गिरकर 41% हो गया। वोट शेयर गिरने का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला और इसलिए बीजेपी कई सीटों पर नंबर 2 की पार्टी भी रही। हैदराबाद में आज AIMIM की भी रैली हुई। तेलंगाना दिवस पर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लीजिए। कहीं पर भी आपको RSS या जनसंघ या ये संघ परिवार के लोगों का कोई रोल हैदराबाद के उस वक्त की लड़ाई में इनका नजर नहीं आता है। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। ये मौजूदा तेलंगाना के साथ साथ औरंगाबाद तक निजाम की हुकूमत थी। उस वक्त की ये रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। बिदर उसमें शामिल था, मगर RSS कहीं पर नजर नहीं आती आपको। बीजेपी तो खैर अब बाद की पैदाइश है। और सियासी खबरों के बाद दिखाते हैं